आज हम आपके पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की प्रथम इकाई के चतुर्थ अध्याय पत्रकारिता लेखन व लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकारिता लेखन के प्रथम जो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, जैसे समाचार लेखन, फीचर लेखन, इनसे आप अच्छे से परिचित हो चुके होंगे। आइए इसके बाद पत्रकारिता लेखन के जो अन्य विविध स्वरूप हैं और उनकी लेखन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया और उस लेखन के स्वरूप को अच्छे से समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं समाचार पत्र पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ होता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार का विचार परक लेखन प्रतिदिन प्रकाशित किया जाता है। समसामयिक मुद्दों, घटनाओं पर प्रायः समाचार पत्र विषय विशेष के विशेषज्ञ लेखकों, विद्वानों या पत्रकारिता जगत में अपना सानी बना चुके जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, जिनका अपना एक लेखन का विशाल अनुभव होता है और जो पत्रकारिता जगत में सुख्यात हो चुके होते हैं, ऐसे पत्रकारों या विद्वानों या स्वतंत्र पत्रकारों से समाचार पत्र पत्रिका प्रायः इस प्रकार के विचार परक लेखन जो है आमंत्रित करती है और उन्हें समय समय पर प्रकाशित करती है। प्रायः समाचार पत्र पत्रिकाओं में विचार परक लेखन जो एक महत्वपूर्ण लेखन होता है, इस विचार परक लेखन के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध जो लेख है उसे कहते हैं हम संपादकीय लेख या संपादकीय। संपादकीय पृष्ठ पर सबसे महत्वपूर्ण जो लेख होता है उसे संपादकीय या संपादकीय लेख कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। समाचार पत्र पत्रिका में विभिन्न विषयों पर जो लेख होते हैं वो बहुत सारे विद्वानों के विचार होते हैं। समाचार जो देश देश दुनिया के प्रकाशित होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जो जो घटनाएं, समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उनसे संबंधित वो समाचार होते हैं। परंतु समाचार पत्र पत्रिका से जुड़े हुए जो विद्वान संपादकीय मंडल होता है, जिन्हें हम गेट कीपर कहते हैं, ऐसी संपादकीय मंडल किसी विषय पर, समसामयिक मुद्दों पर क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी राय है, क्या उनका मंतव्य है, तो ऐसा वो मंतव्य, ऐसी वो राय जो है संपादकीय लेख या संपादकीय में प्रकाशित या प्रसारित करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संपादकीय के जरिए समाचार पत्र पत्रिका किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय जो है वो प्रकट करते हैं। संपादकीय को किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ, उसके हस्ताक्षर के साथ प्रकाशित करना कतई आवश्यक नहीं होता है। प्राय आज देखा जाता है कि संपादकीय लेख के बाद लेखक जो है अपना ट्विटर हैंडल या अपना ईमेल एड्रेस जो है उस पर लिख देता है, उसके साथ लिख देता है। परंतु ऐसा कतई आवश्यक नहीं होता कि किस व्यक्ति ने ये संपादकीय लेख लिखा है। संपादकीय को किसी एक व्यक्ति की राय नहीं माना जाता। पूरा संपूर्ण जो समाचार संगठन है, संपादक मंडल है, उसकी राय उसे माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त संपादकीय पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के विचार परक लेखन में एक स्तंभ लेखन भी एक प्रकार का विचार परक लेखन है। स्तंभ का अर्थ होता है कॉलम। स्तंभ को हम अंग्रेजी में, जिसमें स्तंभ शब्द से शब्द बना है खंबा, तो इस प्रकार स्तंभ की तरह की का एक संपादक का उस पृष्ठ का एक जो हिस्सा है वो लेखक को दे दिया जाता है। जो संपादकीय
जो पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अपनी लेखन शैली के कारण बहुत सारे पाठक वर्ग में सुख्यात हो चुके होते हैं, लोकप्रिय हो चुके होते हैं, ऐसे फ्रीलांसर्स को, ऐसे स्वतंत्र लेखकों को या ऐसे पत्रकारों को स्तंभ लेखन का दायित्व दे दिया जाता है। उन्हें उस पृष्ठ पर, उस निश्चित कॉलम में किस विषय पर लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये संपूर्ण दायित्व उस लेखक का रहता है। तो स्तंभ लेखन भी एक प्रकार का विचारपरक लेखन है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उसके कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। और आप ये सुनिश्चित समझ लें कि जो वर्षों वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को ही, ऐसे स्वतंत्र लेखकों को या स्वतंत्र जो पत्रकार होते हैं, ऐसे पत्रकारों को ही स्तंभ लेखन का दायित्व दिया जाता है। प्रायः नए लेखकों को जो है इस प्रकार का दायित्व नहीं दिया जाता। और फिर आगे आप जाने, समाचार पत्र पत्रिका में संपादक के नाम पत्र भी, पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। हम आप पाठक जो हैं, किसी विषय पर हमने जो लेख पढ़ा, उस लेख को पढ़कर हमें कैसा लगा और हमारी किसी समाचार के बारे में, संपादकीय लेख के बारे में हमारी क्या राय है, हम अपनी उस राय से संपादक के नाम पत्र लिखकर उसको व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिका में साक्षात्कार या इंटरव्यू भी एक प्रकार का पत्रकारिता लेखन है। साक्षात्कार या इंटरव्यू शब्द से आप अच्छी से परिचित हुए होंगे, परंतु आप ये समझ लें कि समाचार पत्र पत्रिका में भी साक्षात्कार या इंटरव्यू प्रकाशित किए जाते हैं। साक्षात्कार या इंटरव्यू एक प्रकार का पत्रकारिता लेखन है और पत्रकार इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से समाचार की सामग्री, फीचर लेखन की सामग्री और विभिन्न प्रकार के विशेष रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के विचार पर लेखन की सामग्री जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो पत्रकार या साक्षात्कार सामान्य बातचीत से भिन्न होते हैं। सामान्य जो बातचीत होती है, उस बातचीत से भिन्न जो है साक्षात्कार, पत्रकार या साक्षात्कार होते हैं। पत्रकार किसी व्यक्ति विशेष से जब इंटरव्यू लेता है तो उस व्यक्ति की उस विषय के बारे में क्या राय है, क्या उसकी भावनाएं हैं, क्या तथ्य वो उसके बारे में प्रकट करता है, ये सब जानने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो एक पत्रकार किसी व्यक्ति विशेष से उस संबंधित विषय के बारे में उसकी राय, उसकी मंतव्य, उसकी भावनाएं उनको व्यक्त कराता है और इसके लिए एक पत्रकार में धैर्य, संवेदनशीलता, कूटनीति, साहस जैसे गुण होने चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए। और इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सी बातें हैं जिनको छुपा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो प्रश्न आगे से करे, सवाल पूछे तो उन प्रश्नों के उत्तर भी वो जान पाए, इसके लिए उसे कूटनीति का सहारा लेना और साहस जैसे गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। तो इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों जब साक्षात्कार लिया जाता है तो उसे फिर अखबार में पत्रकार या लेख के रूप में लिखने के लिए दो प्रकार की शैली होती है। साक्षात्कार या तो प्रथम जो शैली है वो ये है कि सवाल लिखे जाते हैं, फिर जवाब लिखे जाते हैं। क्या प्रश्न किया, उसके प्रश्न के उत्तर में क्या उन्होंने जवाब दिया, और या फिर सवाल और जवाब का क्या जो है वो सार रहा, उस सार को जो है वो एक लेख के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर, जिस व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति विशेष के बारे में और उस विषय के बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। और दूसरे, आप साक्षात्कार के माध्यम से क्या उस व्यक्ति से साक्षात्कार लेकर के क्या आप उससे निकालना चाहते हैं, क्या उसके विचारों को, कौन कौन सी ऐसी गूढ़ गंभीर रहस्यों को, बातों को आप प्रकट कराना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। इस प्रकार का धैर्य, साहस आपके अंदर होना चाहिए। तो आपको
वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। और साक्षात्कार का यदि रिकॉर्ड करना संभव हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, और रिकॉर्डिंग को विधिवत सुनने के बाद में उसका एक फॉर्मेट जो है अखबार के लिए, समाचार पत्र के लिए प्रश्नोत्तर शैली में या फिर एक लेख की शैली में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो साक्षात्कार को लिखते समय आप इन दो में से कोई एक तरीका अपनाते हैं, और या तो उसे, जैसा मैंने अभी कहा, एक आलेख के रूप में, एक लेख के रूप में, या फिर प्रश्नोत्तर शैली में या सवाल और जवाब की शैली में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं फिर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि समाचार पत्र पत्रिका में मात्र समाचार ही प्रकाशित नहीं होते। समाचार के अतिरिक्त भी उनमें विभिन्न प्रकार के विचार परक लेखन जो है वो प्रकाशित होते हैं। मात्र समाचार का जो पाठक होता है, समाचार पत्र का जो पाठक होता है, वो मात्र समाचार ही नहीं जानता, विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में वो जानकारी हासिल करता है। आप +1 में जान चुके हैं कि समाचार पत्र यानी कि जनसंचार माध्यमों के विभिन्न कार्य हैं, जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, जानकारी देना, निगरानी रखना और विचारों को व्यक्त करने का एक विशेष मंच प्रदान करना। तो इस प्रकार के कार्य जो है ये विभिन्न प्रकार के पत्रकारीय लेखन के द्वारा भी संभव होता है, मात्र समाचारों के द्वारा ही संभव नहीं होता। तो सर्वप्रथम मैंने अपने संबोधन में कहा, आज के इस मेरे वक्तव्य में मैंने आपसे स्पष्ट किया कि संपादकीय जो है समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण लेख होता है, जिसे संपादकीय भी कहते हैं, और ये किसी के नाम के साथ जो है प्रकाशित नहीं किया जाता, और ये एक हस्ताक्षरित जो है संपादकीय मंडल का एक हस्ताक्षरित जो लेख होता है, परंतु इसमें कोई हस्ताक्षर नहीं किए जाते या किसी के नाम के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता। मैंने ये भी कहा कि इसमें प्राय आज एक से अधिक समाचार पत्र पत्रिका में एक से अधिक जो संपादकीय लेख हैं वो प्रकाशित होते हैं, और उनमें ईमेल एड्रेस या अपना ट्विटर हैंडल जो है वो लिख दिया जाता है, ताकि पाठक उनके बारे में और भी कुछ जान सकें या अपनी भावनाएं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी टिप्पणी कर सकें। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको भी ये भी कहा कि स्तंभ लेखन भी एक प्रकार का पत्रकारीय लेखन है। स्तंभ लेखन में भी लेखक जो है विषय विशेष के बारे में अपने विचार जो है अपने पाठकों तक पहुंचाता है, और विभिन्न प्रकार के जो बुद्धिजीवी जो पाठक होते हैं वो स्तंभ लेखन भी उनका एक विशेष प्रकार का पाठ्य विषय होता है। प्रतिदिन इस प्रकार की वो कॉलम को, इस प्रकार के लेख को वो पढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा कि साक्षात्कार भी एक प्रकार का पत्रकारीय लेखन है, और साक्षात्कार के बारे में मैंने विस्तार से बताया। और इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया आपको कि संपादक के नाम पत्र भी एक प्रकार का पत्रकारीय लेखन है। बुद्धिजीवी जो विद्वान लेखक होते हैं, उन लेखों को पढ़कर पाठक क्या सोचते हैं, अपनी राय संपादक के नाम चिट्ठी लिख करके करते हैं। तो आशा है आपने मेरे इस विषय को अच्छे से समझा होगा। किसी अन्य विषय को लेकर किसी दूसरे दिन आपसे फिर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।